हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी नो योर एमबीए कॉलेज। और आज हम एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है आईएसबी यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। अब ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो गया है। इसके दो मेजर कैंपसेस है, एक है इनका हैदराबाद का कैंपस और दूसरा है इनका मोहाली वाला कैंपस। सो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस कॉलेज की जो फीस है वो कुछ अप्रोक्सीमेटली कोई 40 लाख के अराउंड पड़ती है, 40 लाख से थोड़ी ऊपर ही पड़ती है। और जो इसकी सैलरी है वो कितनी रहती है और इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से एग्जाम ये एक्सेप्ट करता है, सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही थॉरो एनालिसिस मैं आपको आईएसबी का देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। इसके ऊपर हम डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। एंड स्टडी बस का पेनड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर इसके अंदर आप एनरोल करना चाहते हो तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी, जो कि है www.studybuzz.co.in। और डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है, कोई इंटरनेट नहीं चाहिए होता, अनलिमिटेड टाइम्स आप प्ले कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक पोर्टल मिलता है, और पोर्टल क्या होता है, एक तरीके की टेस्ट सीरीज होती है जो कि 31 मार्च 2022 तक वैलिड होगी, जिसमें बेसिक, मॉडरेट, एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस होंगे, सेक्शनल मॉक्स, वीकली करंट अफेयर्स और फुल लेंथ मॉक्स भी ये सारे आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है, जिसमें आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो अगर फ्रेंड्स मैं सबसे पहले बात करूं आईएसबी की, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, इसके दो कैंपसेस है, हैदराबाद एंड मोहाली। आपको इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना। आईबीएस से आईबीएस कॉलेज डिफरेंट है, उसका भी हैदराबाद का कैंपस है, बट ये बहुत ही प्रीमियम कॉलेज है। आईएसबी 2001 के अंदर ये एस्टैब्लिश हुआ था, इसका हैदराबाद वाला कैंपस। और ओवर द इयर्स देखा गया है कि एवर चेंजिंग बिजनेस लैंडस्केप के अंदर इसने बहुत अच्छा काम किया टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके अंदर देखा गया कि भाई मल्टी प्रोलॉन्ग्ड एंड होलिस्टिक अप्रोच ये फॉलो करता है। और आज की डेट में आईएसबी अट्रैक्ट करता है थाउजेंड्स ऑफ कॉन्फिडेंट पर्पसफुल मेन एंड वुमेन हर साल, और उनको मोल्ड करता है फॉरवर्ड लुकिंग प्रोफेशनल्स के अंदर, जिनके अंदर विजनरी थॉट और लीडर्स वो जनरेट करता है। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की, तो जो इनका प्रोग्राम होता है ये 1 ईयर प्रोग्राम होता है। और 1 ईयर प्रोग्राम कौन सा, इनका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट पीजीपी, जिसके अंदर मिनिमम 2 इयर्स की आपको वर्क एक्स चाहिए होता है। इसके अलावा इनके कुछ और भी प्रोग्राम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जिनके अंदर मिनिमम वर्क एक्स 5+ ईयर्स का चाहिए। दूसरा सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के लिए, जिनका वर्क एक्स मिनिमम 10 to 25 ईयर्स का होना चाहिए। उसके अलावा फैमिली बिजनेस के अंदर भी मैनेजमेंट प्रोग्राम इन फैमिली बिजनेस भी करवाता है, जिसके अंदर मिनिमम वर्क एक्स 0 to 5 ईयर्स का होना चाहिए। सो आज की वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम इस पीजीपी प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं पीजीपी में एडमिशन के 3 तरीके हैं। सबसे पहला इनका कन्वेंशनल मेथड जो पीजीपी में एडमिशन का है, दूसरा इनका अर्ली एंट्री ऑप्शन जिसको ये ईईओ भी कहते हैं, और तीसरा इनका वाईएलपी प्रोग्राम यानी कि यंग लीडर्स प्रोग्राम, जिसके थ्रू भी एडमिशन हो सकता है। अगर फ्रेंड्स मैं सबसे पहले बात करूं पीजीपी के अंदर एडमिशन कैसे होता है, तो कैंडिडेट्स को असेस किया जाता है ऑन दी फॉलोइंग 6 फैक्टर्स। वो 6 फैक्टर्स कौन कौन से है? सबसे पहले एकेडमिक्स के ऊपर, दूसरा वर्क एक्स के ऊपर, तीसरा एक्टिविटीज एंड अवार्ड्स के ऊपर, चौथा जीमैट या जीआरई के ऊपर। ये कोई और स्कोर एक्सेप्ट नहीं करता, कैट, जैट या कोई भी और एग्जाम को एक्सेप्ट नहीं करता, सिर्फ जीमैट या जीआरई स्कोर को ये एक्सेप्ट करता है। उसके बाद ऐसे जो आपने लिखा होता है उसके ऊपर आपको जज किया जाता है। उसके अलावा लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस जो आपको आपके प्रोफेसर्स या आपके सीनियर्स देते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करूं तो ये 3 फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। सबसे पहले एकेडमिक क्रेडेंशियल्स के अंदर 12th स्टैंडर्ड के आपके मार्क्स, ग्रेजुएशन ग्रेड्स, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो उसके सर्टिफिकेशन कोर्सेज है उन सबके। इसके अलावा जीमैट और जीआरई की कोई स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं है, ये आपकी ओवरऑल प्रोफाइल देखते हैं। कोई बच्चा कहता है 690 है, 700 है, 710 है, 20 है, बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं है, इनकी खुद की वेबसाइट पे मेंशन्ड है। उसके अलावा अगर मैं लीडरशिप पोटेंशियल में देखते हैं कि बच्चों ने क्या इनिशिएटिव्स लिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करी और करियर प्रोग्रेशन उन्होंने क्या अचीव किया है। पर्सनल एट्रीब्यूट में जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी हो उतना बेटर है। डाइवर्सिटी इन लाइफ, वर्क एक्स, एजुकेशनल बैकग्राउंड, नेशनैलिटी। इसके अलावा अगर किसी का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर इंटरेस्ट है या कोई और भी इंटरेस्ट है तो उनको भी ड्यू वेटेज दी जाती है। अगर फ्रेंड्स मैं अर्ली एंट्री ऑप्शन जो इनका ईईओ प्रोग्राम है, ईईओ ऑप्शन है, उसके बारे में बात करूं तो उनको 4 फैक्टर्स पे कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास वैलिड जीमैट या जीआरई स्कोर होना चाहिए। जो जीमैट स्कोर होता है वो 5 इयर्स तक के लिए वैलिड होता है।
उसके अलावा आपका जो वर्क एक्स है वो लेस देन 24 मंथ होना चाहिए, क्योंकि पीजीपी में वो ही बच्चा जा सकता है जिसका मिनिमम 24 इयर्स का वर्क एक्स है। अगर आप अर्ली एंट्री ऑप्शन के थ्रू जाना चाहते हो तो आपका वर्क एक्स लेस देन 24 मंथ होना चाहिए, एंड टोफल एंड आइल्स का स्कोर वेन एवर एप्लीकेबल। तो अगर आपका अर्ली एंट्री ऑप्शन के अंदर सिलेक्शन हो जाता है तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, लेकिन आपका प्रोग्राम तभी स्टार्ट होगा जब आपके 24 मंथ्स के फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस हो जाएंगे। फुल टाइम वर्क एक्स के अंदर वो ही वर्क एक्स को माना जाता है जो आपका ग्रेजुएशन के बाद था, किसी भी इंटर्नशिप या लाइफ प्रोजेक्ट को फुल टाइम वर्क एक्स नहीं माना जाता। अगर इसका एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात बताऊं मैं आपको, तो इसके अंदर जज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट दे हैव मेड इन देयर पास्ट प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। इसके अंदर उनको जज किया जाता है इनिशिएटिव्स दैट द एप्लीकेंट्स हैव टेकन, रिस्पांसिबिलिटीज हैंडल्ड एंड करियर प्रोग्रेशन अचीव टिल डेट। उसके बाद प्रोफेशनल इवैल्यूएशन, रिकमेंडेशन लेटर्स जो जनरली आपके प्रोफेसर्स या आपके मैनेजर्स देते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एप्लीकेशन का, ताकि उनकी लीडरशिप पोटेंशियल भी पता लग सके। अगर फ्रेंड्स मैं तीसरा यंग लीडर्स प्रोग्राम के बारे में बात करूं, तो ये उनके लिए है जो अभी ऑलरेडी कॉलेज के अंदर है और जिनका किसी भी तरीके का कोई वर्क एक्स नहीं है। तो यानी कि करंट कॉलेज स्टूडेंट होना चाहिए, सेकेंड लास्ट या लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के अंदर या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर होना चाहिए, और किसी भी तरीके का कोई फुल टाइम वर्क एक्स नहीं होना चाहिए। अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो उसको कोई फुल टाइम वर्क एक्स नहीं माना जाता। अगर फ्रेंड्स मैं इसके अंदर 3 स्टेजेस ऑफ एडमिशन बताऊं, तो सबसे पहला है स्टेज 1 कि आपको फिल करना होगा पर्सनल डिटेल्स अपनी, एकेडमिक्स, अवार्ड्स, अचीवमेंट्स। उसके बाद ऐसे आपको लिखना होगा, सबमिट आपको अपनी एप्लीकेशन करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आपको जीमैट या जीआरई स्कोर इनको प्रोवाइड करना होगा, 2 और एसेज लिखने होंगे, इवैल्यूएटर्स की डिटेल्स देनी होंगी, ये जनरली आपके प्रोफेसर्स होते हैं, और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। उसके बाद थर्ड स्टेज के अंदर ये पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं इसके बैच प्रोफाइल के बारे में बात करूं, तो काफी बैलेंस्ड बैच प्रोफाइल ये रखते हैं। आप देख सकते हो 64% बच्चे इंजीनियर्स थे, 36% बच्चे नॉन इंजीनियर्स थे, 60% बच्चे मेल्स थे एंड 40% बच्चे फीमेल्स थे। तो यानी कि काफी बैलेंस्ड जेंडर डाइवर्सिटी है यहाँ पे। अगर फ्रेंड्स मैं बैच प्रोफाइल के बारे में बात करूं, तो 73% बच्चे वो थे जिनका 0 to 5 इयर्स का वर्क एक्स था, 22% बच्चे वो थे जिनका 5 to 8 इयर्स का वर्क एक्स था, एंड अबव 8 इयर्स वाले 5% बच्चे थे। तो यानी कि मिनिमम 2 इयर्स का वर्क एक्स तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा अगर एज फैक्टर के बारे में बात करूं, तो 22 से 26 साल के बच्चे 42% थे, 26 से 30 साल के बच्चे जो 48% थे, एंड अबव 30 साल के बच्चे 10% थे। अगर फ्रेंड्स मैं अप्रॉक्स नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करूं, तो ये वेरी कर सकती है, ईयर ऑन ईयर ये वेरी कर सकती है। कभी कॉलेजेस सीट्स बढ़ा भी सकता है, लेकिन जो अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ सीट्स है वो इनके हैदराबाद कैंपस के अंदर 600 है और मोहाली कैंपस के अंदर 288 है। और एवरेज जीमैट स्कोर के बारे में बताऊं फ्रेंड्स, ये मिनिमम कट ऑफ नहीं है, ये एवरेज जीमैट स्कोर है। ये ओवरऑल आपकी प्रोफाइल देखते हैं तो समवेयर अराउंड 700 से लेके 710 एवरेज जीमैट स्कोर यहाँ पे रहता है। अगर फ्रेंड्स मैं फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, तो ये काफी क्यूरियस सी चीज है देखने के लिए कि ये जनरली 2 तरीके की अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, शेयर्ड अकोमोडेशन या स्टूडियो अकोमोडेशन। स्टूडियो यानी कि जो आपकी इंडिविजुअल अकोमोडेशन होती है, लेकिन अब पैंडेमिक का टाइम है तो पता नहीं है क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे होंगे, अभी तो वो क्लासेस आपके घर से ही चल रही होंगी। इसके अलावा जब शुरू हो जाएगा तो ये आपके पास ऑप्शन रहेगा। अब इसके अगर मैं फीस के बारे में बात करूं, तो एडमिशन फी 3 लाख रुपीज है। ट्यूशन फीस इनकी काफी अच्छी खासी है जो कि अराउंड 24.5 लाख रुपीज है। उसके बाद एकोमोडेशन वेरी करती है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर मैं सारी फीस के बारे में और जीएसटी इंक्लूड कर दूं, तो जो टोटल फी पेएबल है 1 साल के प्रोग्राम की वो 35,78,000 है एंड 37,28,000 है अगर आप स्टूडियो अकोमोडेशन लेते हो। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स इसके अंदर हम अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ऐड कर दें, यानी कि 1 साल जो हम पढ़ाई करेंगे और हम कोई जॉब नहीं कर पाएंगे, और जो हमारी जॉब है वो हम मान लेते हैं 4 to 10 लाख रुपीज के ब्रैकेट की अगर जॉब है, तो आप देख सकते हो कि ये 40 से लेके 45 लाख रुपीज तक का ये 1 साल का कोर्स आपको। एक बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, आपको ज्यादा फीस से घबराने की इसलिए बात जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप्स बहुत सारी हैं। तो कोई भी अगर नीडी बच्चा है या मेरिटोरियस बच्चा है उसके लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है और उनको ट्यूशन फी के अंदर भी वेवर मिल जाता है। अगर फ्रेंड्स मैं एजुकेशन लोन के बारे में बात करूं, तो एजुकेशन लोन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सारे के सारे बैंक्स का आईएसबी के साथ टाई अप है, किसी भी तरीके की आपको लोन बहुत इजीली मिल जाएगा। स्टूडेंट लोन एक्सिस बैंक हो, बजाज फाइनेंस हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा, एचडीएफसी, इंडियन बैंक, एसबीआई, आईडीबीआई, और ये सारे बैंक से आपको बहुत इजीली लोन मिल जाएगा। अगर फ्रेंड्स मैं एडमिशन टाइमलाइन के बारे में बात करूं, तो ये वेरी कर सकती है, बट फिर भी आपको मैं बता देता हूं कि एग्जैक्ट टाइमलाइन के लिए आप इनकी वेबसाइट को जरूर विजिट करते रहना। इनके 3 साइकिल्स के अंदर एडमिशन होते हैं। सबसे पहली साइकिल 1 जो मिड सितंबर में बंद हो जाती है, उसके बाद साइकिल 2 जो सेकंड वीक ऑफ जनवरी में खत्म हो जाती है, एंड साइकिल 3 जो मार्च फर्स्ट वीक के अंदर
खत्म हो जाती है। जो एप्लीकेशन फी है वो रेंज करती है 5000 से लेके 7500 रुपीज तक जो फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स है। तो फ्रेंड्स हम एक साल लगाने वाले हैं, इतने सारे पैसे लगाने वाले हैं, तो हमारी प्लेसमेंट्स क्या होने वाली हैं? तो आप देख सकते हो 1504 ऑफर्स इन्होंने मेक करे थे, जिसको एवरेज है 1.67 ऑफर्स पर स्टूडेंट। तो यानी कि बच्चों को प्लेसमेंट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जो टॉप इंडस्ट्रीज थी जो आई हैं यहाँ पे विजिट करी हैं जिन्होंने, वो थी कंसल्टेंसी, आईटी, बीएफएसआई, ई कॉमर्स, एफएमसीजी, ये सारी टॉप इंडस्ट्रीज आई थी यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए। एंड जो हाईएस्ट सैलरी इनकी एवरेज ऑल टाइम हाई सैलरी रही है वो 26.1 लाख रुपीस की रही है 2020 के अंदर। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको आईएसबी की कंप्लीट एनालिसिस आपको बता दिया है, इसका एडमिशन प्रोसेस बता दिया है, एग्जाम जो जीमैट का लेता है उसके बारे में बता दिया है, इसका फीस स्ट्रक्चर बता दिया है, और आपको मैंने इसकी प्लेसमेंट्स भी बता दिए हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट लिख सकते हो एंड हम उसको आंसर कर देंगे। एंड प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। एंड ये हमारी वेबसाइट है, अगर आप सिटी बस के पेनड्राइव कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो, और आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। तो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।